हरे कृष्ण। नागराज ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि तुम ऋतध्वज को हमारे पास ले आओ। तो ऋतध्वज को लाने के लिए उनके दोनों पुत्र गए और उनसे बातचीत किए। तब राजकुमार ने उन दोनों से कहा, सखे, यह घर भी तो आप ही दोनों के है। धन, वाहन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है, यह सब आपका भी है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो आप धन, रत्न आदि जो कुछ किसी को देना चाहे यहाँ से लेकर दे। दुर्देव ने मुझे आपके स्नेह से इतना वंचित कर दिया कि आप मेरे घर को अपना नहीं समझते। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हो अथवा यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो मेरे धन और गृह को आप लोग अपना ही समझें। आप लोगों का जो कुछ है वह मेरा है और मेरा आप लोगों का है। आप लोग मेरे बाहरी प्राण है। इस बात को सत्य माने। मैं अपने हृदय की शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके फिर ऐसी भेदभाव को सूचित करने वाले बात कभी मुंह से न निकालें। यह सुनकर उन दोनों नाग कुमारों के मुख स्नेह के आंसुओं से भीग गए और ये कुछ प्रेमपूर्ण रोष से बोले, ऋतध्वज, तुम जो कुछ कहते हो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हमारे मन में भी वैसा ही भाव है। परंतु हमारे महात्मा पिता ने बार बार कहा है कि मैं कुशलाध्वज को देखना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कुशलश्च आपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यह कहकर कि पिताजी की जैसी आज्ञा है वही करूँगा, ये पृथ्वी पर उनके उद्देश्य से प्रणाम करने लगे। कुबलाश्च बोले, मैं धन्य हूँ, अत्यंत पुण्यात्मा हूँ। मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है, क्योंकि आज पिताजी मुझे देखने की इच्छा करते हैं। अतः मित्रों, आप लोग उठो और उनके पास चले। मैं पिताजी के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, उनकी इस आज्ञा का क्षण भर भी उल्लंघन करना नहीं चाहता। ये कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नाग कुमारों के साथ नगर से बाहर निकले और पुण्य सलीला गोमती के तट पर गए। फिर वे सब लोग गोमती की बीच धारा में उतरकर चलने लगे। राजकुमार ने सोचा, नदी के उस पार इन दोनों का घर होगा। इतने में ही उन नाग कुमार ने उन्हें खींचकर पाताल पहुंचा दिया। यहाँ जाने पर उन्होंने अपने दोनों मित्र को स्वस्तिक के लक्षण से सुशोभित सुंदर नाग कुमार के रूप में देखा। ये फणों की मणि से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर राजकुमार के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक कहा, वाह, यह तो अच्छा रहा। पाताल में कहीं तो वीणा और वेणु की मधुर ध्वनि के साथ संगीत के शब्द सुनाई देते थे, कहीं मृदंग और ढोल आदि बज रहे थे। सैकड़ों मनोहर भवन चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे। इस प्रकार आपने प्रिय नाग कुमार के साथ पाताल की शोभा निहारते हुए राजकुमार ऋतध्वज आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सबने नागराज के महल में प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोने के सिंहासन पर, जिसमें मणि, मूंगे और वैदुर्य आदि रत्नों की झालरें लगी थी, विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा पा रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का मनोहर हार वृक्ष
वक्षस्थलों की शोभा बढ़ा रहे थे और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। दोनों नाग कुमार ने वही हमारे पिताजी है यह कहकर राजकुमार को उनका दर्शन करवाया और पिताजी से यह निवेदन किया कि वो हमारे मित्र वीर कुल्याश्य है। ऋतध्वज ने नागराज के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। नागराज ने उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कसकर छाती से लगाया। फिर उनका मस्तक सूंघकर कहा, बेटा चिरजीवी रहो, शत्रुओं का नाश करके पिता माता की सेवा करो। वत्स तुम धन्य हो, क्योंकि मेरे पुत्र ने परोक्ष में भी तुमसे तुम्हारे आराधना असाधारण गुणों की प्रशंसा की है। तुम मन, वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ अपने गुण गौरव सहित सदा बांटते रहो। गुणवान का ही जीवन प्रशंसनीय है। गुणहीन मनुष्य तो जीते जी ही मर के समान है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, जाचक, दुखी तथा बंधु बांधव भी भगवान पुरुषों के चिरंजीवी होने की अभिलाषा करते हैं, जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते तथा आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुषों ही जन्म सफल है। वीर कुबलातक्ष से यह कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोला, बेटा क्रमशः स्नान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छा अनुसार भोजन कराओ। उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करते हुए कुछ काल तक एक साथ बैठेंगे। राजा सत्यजीत के पुत्र ने चुपचाप उनकी आज्ञा स्वीकार की। तत्पश्चात सत्यवादी नागराज ने अपने पुत्र तथा राजकुमार के साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। इस प्रकार से नागराज पताल गए। अभी ऋतध्वज को मदलसा की प्राप्ति होगी। बाल्यकाल में अपने पुत्र को मदलसा का उपदेश, बहुत सारी कथाएं अभी आगे हैं, तो मदलसा को प्राप्त करने का कथा इस वीडियो में आपको बताएंगे। ऋतध्वज की मदलसा की प्राप्ति, बाल्यकाल में अपने पुत्र को मदलसा का उपदेश। सुमति कहते हैं, नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके तब उनके पुत्र और राजकुमार ऋतध्वज दोनों उनके पास आकर बैठे। नागराज ने मन की प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न किया और पूछा, आयुष्मान, आज तुम मेरे घर पर आए हो, अतः जिससे तुम्हें सुख मिले ऐसी किसी वस्तु के लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात करता है, उसी प्रकार तुम भी निशंक होकर मुझसे अपना मनोरथ कहो। सोना, चांदी, वस्त्र, वाहन, आसन अथवा और कोई अन्यत्र दुर्लभ और मनोवांछित वस्तु मुझसे मांगो। कुबलाश्य ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में आज भी सुवर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएं मौजूद है। इन सब वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी हमारे हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन जाचना करने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। जिनके पिता जीवित है, ये परम सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा है।
भाला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र, निरोग शरीर, धन और यौवन सभी कुछ तो है। जो इस बात की चिंता ना करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं, ये ही सुखी है। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंबों का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छीन जाने के कारण मैं तो वही समझता हूँ कि विधाता ने ही उन्हें सौभाग्य से वंचित कर रखा है। मैं तो आपकी कृपा से पिताजी के दिए हुए धन रत्न आदि के भंडार में से प्रतिदिन जाचकों को उनकी इच्छा के अनुसार दान देता रहता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों को स्पर्श किया तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से मैं सब कुछ पा गया। राजकुमार का यह विनय युक्त वचन सुनकर नागराज अश्वतर ने प्रेम पूर्वक कहा, यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारे मन नहीं है तो और ही कोई वस्तु जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। कपिलाश्व ने कहा, भगवान आपका प्रसाद से मेरे घर में सब कुछ है। विशेषतः आपके दर्शन से मुझे सब मिल गया। आप देवता है और मैं मनुष्य। आपने अपने शरीर से जो मेरा आलिंगन किया, इसी से मैं कृतकृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। नागराज, आपकी चरण धूलि ने जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है, उसी से मैंने क्या नहीं पा लिया। यदि आपको मुझे मनोवांछित वर देना हो तो वही दीजिए कि मेरे हृदय से पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर ना हो। पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर ना हो। अश्वतर बोले, विद्वान ऐसा ही होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहेगी। तथापि इस समय तुम मेरे घर में आए हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती है वही मुझसे मांग लो। उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमार के मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों ने पिता को प्रणाम करके राजपुत्र का जो आविष्य था उसे स्पष्ट रूप से कहना आरंभ किया। नागकुमार बोले, पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मादलसा इनकी प्यारी पत्नी थी। इसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने, जो इसके साथ बैर रखता था, धोखा दिया। उसने उसी दानव के मुख से इनके मृत्यु का समाचार सुनवाकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया है। तब उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मादलसा के छोड़कर दूसरे कोई स्त्री मेरी पत्नी नहीं हो सकती। पिताजी, ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मादलसा को देखना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जा सके तो इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तब नागराज घर में छिपाए हुए मादलसा को ले आए और राजकुमार को उसे दिखाया तथा पूछा, ऋतध्वज, वही तुम्हारी पत्नी मादलसा है या नहीं? उसे देखते ही राजकुमार लज्जा छोड़कर उठे और हाँ प्रिय कहते हुए उसकी आगे बढ़े। तब नागराज ने उसे रोका और मादलसा के मरकर जीवित होने की आदि की सारी कथा कह सुनाई। फिर तो राजकुमार ने प्रसन्न होकर अपनी प्यारी पत्नी को ग्रहण किया। तदुपरांत उनके स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व यहाँ आ पहुँचा। उस समय नागराज को प्रणाम करके ये अश्व पर आरूढ़ हुए और मादलसा के साथ अपने नगर को चल दिए।
यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने पिता माता से उसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी माता शाह ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य सज्जनों को भी यथोयोग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में पूर्ववासियों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। इस प्रकार से नाग कन्या जो है ऋतध्वज को प्राप्त हुआ। जो मादाल शाह थी पिछले जन्म में, वही मादाल शाह दोबारा उनको मिला और दोनों सुखपूर्वक आगे रहने लगा। आगे की जो कथा है अगले वीडियो में आपको सुनाते हैं। हरे कृष्ण।